अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। आज हम देखेंगे कि इवेपोरेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। किसी माया के वेपर्स में तब्दील होने के अमल को इवेपोरेशन कहा जाता है। किसी माया के वेपर्स में तब्दील होने के अमल को इवेपोरेशन कहा जाता है। इसका उल्ट जो है वो कंडेंसेशन है, यानी कि अगर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो तो इस अमल को आप इवेपोरेशन कहेंगे। लेकिन अगर गैस जो है वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो लिहाजा इवेपोरेशन जो है ये कंडेंसेशन का उल्ट अमल होता है, जिसमें एक गैस जो है माया में तब्दील होती है। इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मीन्स इन दिस प्रोसेस हीट इज एब्जॉर्ब। एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक अमल है, जिसका मतलब है कि इसमें हरारत जज़ब होती है। जब पानी के एक मोल को माया हालत से वेपर्स में तब्दील किया जाता है तो उस वक्त 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यानी कि अगर आपने पानी के एक मोल को आपने क्या करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। माया हालत में मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं। इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स औसत काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, जबकि चंद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी औसत से ज्यादा होती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी औसत काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं और माया की सतह से बाहर निकल जाते हैं, और इसी अमल को इवेपोरेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन एक मुसलसल अमल है जो तमाम टेम्परेचर्स पर होता रहता है। एवेपोरेशन की रफ्तार और टेम्परेचर जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इवेपोरेशन की रफ्तार बढ़ जाती है, अगर आप टेम्परेचर को कम कर दें तो इवेपोरेशन की रफ्तार भी कम हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से टेम्परेचर में इजाफा होता है, जिससे इवेपोरेशन में भी इजाफा हो जाता है। इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। व्हेन द हाई एनर्जी काइनेटिक मॉलिक्यूल्स वेपोराइज, द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल्स डाउन। टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, the molecules of liquid absorb energy from the surroundings. As a result, the temperature of the surrounding decreases and we feel cooling. Evaporation ठंडक पैदा करने वाला एक अमल है। जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनके निकल जाते हैं तो बाकी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम हो जाता है। एनर्जी की इस कमी को पूरा करने के लिए माया के मॉलिक्यूल्स गिरदोनवा से एनर्जी जज़ब करते हैं। नतीजे के तौर पर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है और हम क्या करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप हथेली पर पेट्रोल का एक कतरा डालते हैं तो पेट्रोल वेपर्स बनकर उड़ जाता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। इसकी अगर आपने और एग्जांपल लेनी है तो आप सिपरेट लें, थोड़ी सी सिपरेट अपने हाथ पे रखें तो सिपरेट जो है वो वेपर्स बनके उड़ जाती है, लेकिन बाद में आपको उस हथेली के ऊपर, हाथ के ऊपर जहां पे आपने सिपरेट डाली होती है वहां ठंडक का एहसास होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि सिपरेट के जो ड्रॉप पड़े होते हैं, कतरे पड़े होते हैं आपके हाथ के ऊपर, उनको वेपर्स बनने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो आपके हाथ में से एनर्जी लेके निकल जाती है, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है और आपको ठंडक महसूस होती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनॉन। ग्रेटर इज सरफेस एरिया, ग्रेटर इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक सतही अमल है। जितना सतही रकबा ज्यादा होगा इवेपोरेशन का अमल उतना ही तेज होगा। मिसाल के तौर पर
अक्सर चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए पिर्च इस्तेमाल की जाती है। ये इसलिए होता है कि कप के छोटे सतही रकबे की निस्बत पिर्च के बड़े सतही रकबे में ज्यादा वेपर्स बनते हैं। टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स increases so high that they overcome the intermolecular forces and evaporate rapidly। ज्यादा टेम्परेचर पर इवेपोरेशन की शरह तेज होती है क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस कदर बढ़ जाती है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं और तेजी से वेपर्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर गर्म पानी वाले बर्तन में पानी की सतह जल्दी कम हो जाती है बनिस्बत ठंडे पानी वाले बर्तन के। इसकी वजह यह है कि गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल्स फेस डिफिकल्टी इन इवेपोरेशन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो माया के मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में तब्दील होने में दुश्वारी होगी। क्यों? इसलिए कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हैं तो वो क्या करेंगी, माया के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आपस में मजबूती के साथ पकड़ के रखेंगी, जोड़ के रखेंगी, जिसकी वजह से उनको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी तो इवेपोरेशन की जो रफ्तार है वो भी क्या होगी, कम होगी। मिसाल के तौर पर पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पेट्रोल की निस्बत ज्यादा होती हैं, इसलिए पेट्रोल पानी की निस्बत तेजी से वेपर्स में तब्दील हो जाता है।